फैसल साहब, ये जो एक सिलसिला हमने देखा है और ये अब अपनी मुकम्मल शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जब फैसला मुखालिफ आए तो उसके ऊपर तनकीद की जाए, अदालती फैसले के ऊपर नहीं बल्कि जज साहिबान के ऊपर। आज शहबाज शरीफ साहब ने तंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और उससे चंद दिन पहले तक एक दरख्वास्त भी PTI ने जस्टिस साहब के ऊपर दी थी, जिनका खैर मकदम जिनके फैसले का कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके ऊपर बाकायदा सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए गए थे। ये मामला क्या सियासतदानों ने बहुत सियासत ज़दा नहीं कर दिया हमारी अदालतों को? बिल्कुल कर दिया जी, और इसमें अदालतों का भी बड़ा किरदार है इसमें ख़ुद को पोलिटिसाइज़ करवाने में। देखिए, इशू ये है कि जब आप एक चीज़, अब ये जो फैसला आज आया है फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये तो 2 दिनों में आ सकता था। इसमें कोई पार्ट्स ऑफ का जजमेंट है, उसमें फैक्ट्स रिप्रोड्यूसर आखिरी पैरा में उन्होंने कहा है कि वो 3 साल से क्योंकि मैं तो नीचे है लिहाजा हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। सो इट कुड हैव बीन डन अर्लियर ऑल्सो। दूसरी बात, ये बात तो बिल्कुल मैंने पूछा भी था कि जो लीगल टीम है कि आप एक जज साहब के सामने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर उन्हीं के सामने आप केस भी आर्गू कर रहे हैं, और फिर अगर वो तारीख देते हैं तो फिर आप नाराज़ भी होते हैं। सो ये ज़रा कन्फ्यूजन उनको दूर करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब भी कंफ्यूज हैं, और वो हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं। उनके जो साबिक लॉ मिनिस्टर हैं वो किसी और चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि ये तो एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाता है, या तो उनको लीगल एडवाइस ठीक नहीं मिली, और अगर मिली भी है तो असल में जो नवाज़ लीग का लगता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम उनका ये लगता है कि उनके पास बयानिया कोई नहीं है, नैरेटिव कोई नहीं है, और वो अदालत को जो है मलाइन करना चाहते हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा, कि जी उसमें हम अदालत को आगे रख के वो मुख्तलिफ बातें करते हैं जो हकायक के भी अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन फैसल साहब, यही तो PTI ने भी यही तरीका अपनाया ना, कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो एक लंबी फहरिस्त है, बाकायदा हरासमेंट हुई, फैसला उनका जैसा भी था उस पर तनकीद ज़रूर हो सकती थी, लेकिन इंसाफ भी तो मिला उसके अंदर। वो आप हाई कोर्ट में उस पर अपील कर सकते थे, तो क्या ज़रूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? तो आप समझ रहे हैं कि सब बराबर किरदार अदा कर रहे हैं उसमें? देखिए, हाँ, ये ज़रूर है कि लीगल प्रेमिस जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ही रह के सारा कुछ करना चाहिए। जो तो ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से ट्रायल किया है, इतना absurd ट्रायल मैंने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस में, ना ही मैंने कभी सुना है। ये इस तरह का इसको जो ट्रायल किया गया है, जिस जल्दबाजी में किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई टोटली एग्री विद हारून साहब। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर रिमार्क्स देने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उनके पास मैटर जो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस पर वो फैसला दे मेरिट के ऊपर। लेकिन वो ट्रायल की क्योंकि अपील उनके पास नहीं थी, तो वहाँ पे उनका वो थोड़ा सा जो कमेंट्स हैं वो देना मुनासिब नहीं थे। ट्रायल जज ने जो फैसला किया है, बिलीव यू मी, इससे अब्सर्ड ट्रायल कभी भी नहीं हुआ किसी का, और जिस तरीके से वो ट्रायल किया गया, जिस तरह से कंडक्ट किया गया, उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो बिल्कुल अब्यूज़ किया गया, उसमें जो एक फेयर प्रोसेस है उसको भी अब्यूज़ किया गया, और बिल्कुल ऐसे किया गया जैसे किसी ने बदला लेना होता है, इस किस्म का वो ट्रायल।